अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। एक स्टूडेंट जो कि जिसका नाम है इदरीस राइट, और वो अचानक हमारे पास पहुंच चुका है और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो आ गया। मैं उसके सिर्फ पाँव दिखा सकता हूँ आपको, कुछ नहीं। और पता नहीं सब्जियाँ कहाँ से लेके आ रहा है राइट। और ये कराची में होता है, तो कराची से अचानक बगैर बताए क्यों पहुँचा और कैसे पहुँचा, खैरियत है पूछना। हाँ जी, पहले ये बताएं बगैर बताए क्यों आए हैं? बस सरप्राइज दे रहा था। हैं? सरप्राइज देना था। सरप्राइज़ नहीं, आपने शॉक्ड किया, शॉक्ड, ठीक है, झटका दिया। मैं तो हैरान रह गया हूँ कि ये इदरीस कैसे पहुँच गया यहाँ पर। हम जब भी पार्क में सेशन करने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जब हम वापस जा रहे होते हैं तो हमारे साथ कोई स्टूडेंट जो है ना सेशन करके चले जाते हैं। कोई हमें गेट तक ड्रॉप करने नहीं आता, कोई हमारी बाइक तक नहीं पहुँचता, तो हमें एक ही शख्स याद आता है कि एक बचा था इदरीस। इवन के सेशन के साथ जो असिस्टेंट होते हैं वो भी कहते हैं सर जी वो एक लड़का था भाई जो बाइक तक आपको छोड़ने के लिए आता था। तो आज अचानक कैसे, कोई शादी का कार्ड आ गया, क्या हो गया? बस सर आपकी याद आ रही थी। मैं जब भी आता हूँ सबसे पहले आपको आके मिलता तभी लाहौर आप पहुँचे हैं कराची से? हूँ। जी मैं कल ही आया हूँ। तो आपने एक दिन पहले भी नहीं बताया कि मैं लाहौर आ रहा हूँ। कितने दिन की छुट्टी पे आए हैं? 1 महीने। 1 महीने के लिए, क्या बात है। अच्छा, ये गवर्नमेंट सरकारी महकमों में ये बड़ा फ़ायदा है, महीना छुट्टी और तनख्वाह पूरी मिलेगी, है ना? है ना? आ रहा हूँ बेटा, मुझे ना इस लिहाज से मुझे है या नहीं है, इस लिहाज से कमर सीधी करने का मौका मिलता है ना। जंग हो, आंधी हो, तूफान हो, कोरोना है, तनख्वाह टाइम पे आनी है, चाहे थोड़ी आनी है लेकिन आनी है। एक मेंटली सपोर्ट भी होती है ना। तो अगला तबादला कहाँ पर हो रहा है? कराची में भी स्टे है? जी क्या है कराची का मौसम कैसा है? बारिश है, क्या मसला है? बारिशें हैं, सर्दी है, गर्मी है? कुछ मौसम है। खुश्क है, हबस? ये बस नहीं हवा चलती है लेकिन वो आजकल आप कौन से इलाके में हो? इलाका नहीं बता सकता। अच्छा, इलाका नहीं बता सकते, ये प्राइवेसी है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं ये बताएं कि कराची में मतलब पानी कैसा है? सुना पानी बड़ा गंदा है, सर के बाद गंजा हो जाता है बंदा, सच है? नहीं सच है लेकिन हमें वो अच्छा मिलता है पानी। आपको सरकारी पानी आता है या फिल्टर हुआ आता है? जी हमें थोड़ा अच्छा, अब ये भी मिलता है। आज ये आपके वो नेवी की तरफ से आता होगा ना साफ़ सुथरा पानी, ये वजह है। वरना वहाँ अक्सर बच्चे मुझे बता रहे होते हैं सर जी शापर पहन के हम नहाते हैं, सर पे शापर पहन लेते हैं कि हम गंजे ना हो जाएं। इतना गंदा पानी है, पीने वाला नहीं है ना। बाकी चोरियाँ वगैरह बहुत होती हैं वहाँ पर, हाँ? नहीं चोरी नहीं। अब बेहतर है, कराची की हालात बेहतर है। कैसे आए हो, क्या करने आए हो? बस सर खाओगे क्या पहले ये बताओ? नहीं बस मंगाते हैं आपके लिए कुछ, ठीक है। यहाँ पर एक ही बंदा है जिसने बिरयानी की दुकान खोली है, 3 दफ़ा उससे बिरयानी बनाई है, तीनों बारी उसके चावल कच्चे थे। समझा के थक गया, उसे चावल तो पका लिया करे यार। बिरयानी बहुत कमाल है उसकी, वो देता भी सस्ती है, 200 रुपये का पूरा डब्बा दे देगा, भर देगा, लेकिन चावल सारे क्या होंगे? कच्चे होंगे। क्या होंगे भाई? उस भरे हुए डब्बे का क्या करना है? उसका नाम है बम बिरयानी। क्या नाम है? बम बिरयानी नाम रखा बस, ठीक है। तो नहीं, खाना इन्हें सबको सर्व करने अभी तो अभी खाना नहीं है, दुआ नहीं है। सबसे रानी की बात ये कि एक बंदा मुझे देखो जिसका हाथ टूटा हुआ है, वो देखो हाथ टूटा, देखो भाई हाथ टूटा बंदा भी हाथ सही हो गया। रोटी के टाइम उसका भी हाथ क्या हो गया? सही हो गया। ये पावर है, ये पावर ऑफ द दाल, ठीक है। यहाँ से ठीक ठाक हमारे साथ एक कमांडो मौजूद है और उनसे कुछ बच्चे सवालात करना चाहते हैं। तो जी पहले कौन क्वेश्चन करना चाहते हैं? कमांडो सांप क्यों खाते हैं? बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। कमांडो सांप साफ क्यों खा असल में ये कुछ उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती कि आप सांप ही खाएं। ये इस सांप नहीं, सांप के अलावा भी बहुत कुछ खिलाया जाता है। खून भी पिलाया जाता है। वो जो गाय का जो फेफड़ा होता है ना, वो तक खिलाया जाता है। ये इस वजह से अगर आप किसी जंगल में या किसी ऑपरेशन में हैं, आपको ऐसी चीज़ नज़र आ गई कि मतलब आप उससे अपनी भूख मिटा सकते हैं और आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप खाते हुए झिझक महसूस ना करें, या आपको खाते ही वो आपको उल्टियाँ ना हो जाएं, या आप जहन में ही लाएं कि हम ये चीज़ खाएंगे तो आप डिमोटिवेट ना हो जाएं। तो इसलिए सिर्फ एक आपको उस लेवल पे लाने के लिए चीज़ें करवाई जाती हैं। सही। और कोई बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहता है? कोई क्वेश्चन? आप किधर जी जी आप पूछना चाहते हैं? अच्छा जी जी। अगर कोई कमांडो मतलब कि कोई लेट हो जाता है, उसको ड्यूटी होती है कि वो मतलब कि लेट हो जाता है, मतलब कि टाइम पे, मतलब उसको 12 बजे का टाइम मिला हुआ है तो वो 3 बजे पहुंच मतलब कि गया है, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलती है? ऐसा मिलती है नहीं या नहीं होता, मिलती? ऐसा नहीं होता। यानी अगर जैसे कि वो कह रहे हैं कि आप जो है कराची से यहाँ आए हुए हैं, आपकी रिपोर्ट टाइम है मंडे को 3 बजे और आप लेट हो गए आधा घंटा, तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं होता, हो ही नहीं सकता सर। टमाटो लेट ही नहीं होता? लेट ही नहीं होता, हो गया लेट? नहीं होता। फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो राउंड लगवाते हैं ग्राउंड के। फिल्मों में होता है।
अच्छा अगर उसने लेट होना भी होगा ना तो वो या तो अपने उस हिसाब से बताएगा कि मैं लेट हो सकता हूँ, अपने इन्फॉर्म कर देगा इन्फॉर्म आगे। कर देगा, लेकिन लेट नहीं होगा। और कोई बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहता है? एनीवन, किसी के दिल में कोई क्वेश्चन? देर में तो काफी सवाल आते हैं, पूछना चाहिए। अब्दुलरहमान, एनीवन यू वांट टू आस्क? चलो फिर मैं पूछता हूँ। ये कह रहा है कच्चे खाते हैं एनिमल्स के पक्के। कह रहा है कच्चे खाते हैं पक्के। कच्चे ये कह रहा है मलाई पट्टी बनानी है। कच्चे भी खाते हैं, पक्के भी खाते हैं। अच्छा बैठेंगे हम यहाँ पर, मैं 2-3 सवाल आपसे पूछ लेता अच्छा हूँ ताकि हम आपको ना लेके। अच्छा पहला सवाल मेरा इनसे ये है, ठीक है? अब सवाल है जो पूछने वाले हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि ये कहा जाता है बेटा कि एक कमांडो जो है वो 10 लोगों से फाइट कर सकता है। इज इट पॉसिबल? सर ये उसकी अब ट्रेनिंग पे गली मोहल्ले के जो 10 लोग होते हैं वो होते तो कमांडो नहीं है, लेकिन वो भी कुंफू कराटे ही आते हैं। सर ये उसकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, और फिर जो जगह लोकेशन है, मतलब वो घर में है या जंगल में है, ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि अगर 10 लोग उसके कमरे में आ जाएं तो वो 10 को नहीं हरा सकता। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा यानी एक खुली जगह है फिर वो 10 खुली को जगह है, वो फिर 10 या 15 से भी फाइट कर लेगा। फिर इसमें ये सिचुएशन भी होती है कि उनके पास कोई वेपन तो नहीं है, नहीं अगर वेपन नहीं हो। तो फिर उसकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, उसको ट्रेनिंग कैसी दी है, वो 10 की भी बारी है। अच्छा आपको कमांडो में ट्रेनिंग में खाना कैसे खिलाया जाता है? अच्छा वीआईपी खिलाया जाता है अच्छा अगर भी और बहुत बुरा भी। तो क्यों कमांडो की तरफ गए आप? ये एक पैशन था, और ये अब लगता नहीं है गलती की या अभी नहीं फखर है? नहीं अभी फखर। अच्छा आप लोग अपने आप को शो ऑफ नहीं करते कहीं भी? चेक पोस्ट पे कोई रोक ले अपना सिंपल कार्ड दिखाते हैं। अक्सर नेवी के जो अफसर हैं वो आती हैं राइट, 17 स्केल गस्टेड अफसर होते हैं राइट, और मैं उनके साथ इस्लामाबाद में फिर रहा होता हूँ। तो कोई चेक पोस्ट आती है कुछ भी आती है तो अपना सिंपल आईडी कार्ड जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है शांति का वो दिखाते हैं। वो कभी अपने नेवी के कार्ड की जिस तरह अगर एक आम बंदा वो शोखियां मारता है ये नहीं करते। उसकी वजह सर ये है कि कुछ ये हमारे मुल्क में ना, एक तो दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा फैल गई है, हम्म, और दूसरा जो है ना, जो टेररिस्ट होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि कोई फोर्सेस का बंदा हम उठाएं, अगर हमने किसी अच्छा को उसे उठाते हैं। उठाते हैं, फिर वो उस एक बंदे को लेके अपने 10 जो साथी हैं उनको छुड़ाने का मुतालबा करते हैं। अच्छा अच्छा कि एक हम आपका बंदा जब छोड़ेंगे जब 10 छोड़ेंगे, बंदे छोड़ोगे 10 हमारे, छोड़ेंगे आप, या तो इसलिए हमारे, बंदा पकड़ते हैं। इसलिए तो उनकी, और उसका ये भी फायदा होता है कि कुछ जो राज होते हैं वो एक सिविल बंदे को नहीं पता होते जितना एक किसी फौजी ऑफिसर को या उसको पता, तो उनका ये भी एक फायदा होता है कि ये उसको हम उससे इंफॉर्मेशन हासिल कर लें। और जो इदारे होते हैं वो उनके लिए बंदा बहुत मायने रखता है कि उन्होंने बहुत उस अच्छा पर जान लगाई होती है। लास्ट क्वेश्चन, वालदैन तो बड़े परेशान होते हैं, आपकी वालदा वैसे आपसे बहुत प्यार करती हैं, मेरी 2 बारी मुलाकात हुई उनसे, तो वो बड़ी हर वक्त परेशान रहती होंगी पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, किधर होगा, किस हालत में होगा, हैं? तो वो नहीं कभी कभार परेशान होकर कहती हैं कि कि छोड़ के आ जाओ ऐसा कुछ हो जाए? नहीं, हम परेशानी बताते नहीं। अच्छा राज रखते हो। हाँ, हम कहते हैं हम खुश हैं। अच्छा जब आपकी मेरी मुलाकात हुई थी पार्क के अंदर, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पर क्लोज करते हैं, पार्क में मुलाकात हुई तो उस टाइम सिक्योरिटी आ गई थी, उन्होंने हमें वहाँ से धक्के धक्के अलग किया था, फिर एक बच्चा था, रेफरेंस यूज हुआ, फिर दोबारा हमारा सेशन हुआ, तो आपने वहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, जी उसमें कुछ वर्ड्स आपने बोले थे जिसके नीचे कुछ बड़े बड़े लोगों ने बड़े अच्छे से कमेंट किए थे, तो आपने वर्ड बोले थे कि ये वही पार्क है जहाँ से निकाल दिया गया था, मैं यहीं से रिकमेंड, वो क्या वर्ड्स थे जरा रिपीट करेंगे दोबारा? मैंने वो बस वो जब हमें पार्क से निकाला था तो मुझे बहुत, मैंने एक तरह का गुस्सा भी आया था, बहुत बुरा लगा था कि पार्क में आप बेशक वो नचवा लें किसी को, या आप डेटें भी पार्क में होती हैं, लेकिन किसी को ख्वाब पूरे करना, किसी को पढ़ाना, किसी को मोटिवेट करना जो एक अच्छा काम है, उस पे अगर पाबंदी लगा रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है। मतलब ये अच्छा कोई भी पॉजिटिव व्यू नहीं आया यहाँ से। तो मैंने एक अपने तौर पर ना, एक समझ लें अना का मसला बना के ना, जो मैं सिलेक्ट हुआ तो मैंने फिर उसी जगह जान के वीडियो बनाई वहीं जाएंगे जहाँ से कि निकाला कि, था। कि अगर आप हमें रोक रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएंगे। क्या बात है, क्लैपिंग करो यार इसकी, क्या बात है। और बड़ी बात है कराची से सीधा आना और मेरे से मुलाकात करना, अल्लाह ताला तो खुश रखे, हमें भी दे। और ये वो स्टूडेंट है जब भी हमारा सेशन हुआ ठीक है, ऐसे ज़रूरत हो ना हो ये सेशन पहुंच जाता है, और जब तक हमारी जान नहीं छूटता, जब तक हम हिफाजत से वहाँ से निकल नहीं जाते, क्योंकि हमें ऐसे यही डर लग रहा था कि कहीं कोई अटैक ना हो जाए या ऐसा कोई मसला ना बन जाए, तो हमारी सेफ्टी के लिए काफ़ी खिदमत अंजाम देता है, अल्लाह खुश रखे।
तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक सरप्राइज़ रेस्टोरेंट है नेवी में, राइट। कराची से अचानक सरप्राइज़ दिया उसने और लाहौर पहुंचा हमारी अकेडमी, राइट। यहाँ बैठा हुआ है, रिक्वेस्ट करूँगा कि फेस ना दिखाएं। हमने उसके लिए मंगाई है सबसे महंगी चीज़, आप देख सकते हैं, दाल। ये वो दाल है जो उसने ट्रेनिंग में भी खाई है। कितनी दाल खाई है? सुना ट्रेनिंग में दाल नहीं होती, होती है, 1-2 दाना होता है, फिर पानी होती है। अच्छा ये बात सच है कि हेलीकॉप्टर से धक्का दे देते हैं? ये फोकस फुल लगे हुए हैं, देते हैं हेलीकॉप्टर से धक्का तो बंदा जो मर गया तो मर गया। अच्छा आप लोग सवाल पूछना चाह रहे थे कमांडो से, सांप खाते हैं? सांप भी खाते हैं? सांप मंगा लेते तो, है ना? उसे वो देखो तंदूर होते कहना था होटल वाले को, यार सांप से लेके जाना था, बोले कि यार ये 2 सांप है, बोले कि ये क्या यार, हल्का सा तड़का मार के दे दे। ये देखिए जी हमने फुलादी दाल मंगाई है इसके लिए, आगे आ जाए, ये चेक करें, ये फुलादी किस्म की दाल है। रोटियां कितनी हैं? 7 रोटियां। वो 7 रोटियां। बच्चे कितने हैं? अली साहब बच्चे काउंट करो कितने हैं? इन्हें नहीं देना, बड़ों को रोटी नहीं देते। अच्छा वो सर्दी रोक के बैठे हैं, पूरी सर्दियाँ उन्होंने दरवाजे के आगे बैठना है कि छोटे बच्चों को सर्दी ना लगे है, और तुम्हें गिनते भी नहीं है ना। ये यहाँ से उड़ जाए सर्दी अंदर आ जाएगी। ये हम लोगों ने गत्ते लगवाए हैं, वो देखो भाई विंडो, हमने विंडो वाले से पता किया कि विंडो लगेगी, तो उसने कहा 4-5 हज़ार रुपये लगेंगे, तो 200 का बच्चा गत्ता लेके आ गया, कीले पड़ी थी, हमने लगा दिया, ठीक है, मामला हल हो गया। इसे क्या बोलते हैं? शाही दाल। यहाँ बेटा हम 30 दिन में से ना 29 दिन दाल खाते हैं। क्यों भाई, है ना? ऐसे ही है ना। जब भी मेरा घर से खाना आता है ना, मैं कहता हूँ आज इसमें क्या होगा, अली बस कहता है मैं बताऊँ हाँ, कहता दाल। अली बस तुम्हें क्या पता, इतने बच्चे देखे इंटेलिजेंट नहीं ना। लेकिन एक बात है, अलग अलग दाल होती है, दाल माछ, दाल चना, दाल होती है, कहते दाल। हम सब एकेडमी वाले भाई इंतज़ार कर रहे हैं, शायद कोई बंदा जिसकी शादी हो, हमने उसकी शादी पे जाना है, लेकिन एक शर्त है, गोश्त बकरे का हो। हैं? गोश्त कौन सा? बकरे का। ईमानदारी से ना उसे कंगाल करके आए, ठीक है, याद करेगा। लिफाफा एक देंगे 1000 रुपया डाल के, उस पर भी लिखा होगा ईद मुबारक। तो ये हम खाना सर्व करने लगे हैं, ठीक है। ये जो हमारे मेहमान आए हैं इनके लिए हमने इतनी दाल रखी है ताकि ये ना मोटे ना हो जाए, स्मार्ट ही रहें। दाल आपके लिए बहुत है। ये थोड़ा सा पानी उसने दो प्लेट में पानी भी डाल दिया। ये देख बेटा, ये पानी आ रहा है यार, क्या करता है बेटा, इसे थोड़ा मिक्स करोगे ना तो ठीक हो जाए। वैसे ये पानी फिल्टर का नहीं है, लेकिन चलो फिर भी ये दाल कौन सी फिल्टर की होगी? नहीं, जिसने दाल बनाई है उसने वो कौन सा नहाया होगा। बाकी ये जो है दाल, ये इनकी आ जाएगी सेंटर में रखो। ये आपकी पूरी पार्टी के लिए ये दाल मिलती है भाई। ये भाई 1 2 3 4 5 6 और कैमरामैन भी इसमें शामिल है। कैमरामैन मोबाइल बेटा ये पहले दे दी, फिर दाल दे। ये दाल हमारी आ गई। रोटियाँ हमारे पास 7 बंदे हैं, बहुत आदमी खाने है ना, वो रोटियाँ पूरी आएगी। मेहमान को रहने देते हैं ना, मेहमान के लिए मंगवाई उसको रहने दे। 14 हो गई हैं। 14 से और कितनी हो जाएंगी देखना। 14 से 14 28 हो जाएगी। अब कितनी हो गई भाई? 28 होगी सर। 14 मान लो मान भाई। इन्हें जो मेहमान है ना, मेहमान है जी सर, पूरी रोटी देंगे भाई। मान साहब को अच्छा बेटा अभी खाना नहीं है, बेटा खाना नहीं है, दुआ देनी, पहले सबको एक रोटी बांट दो। उसके बाद ये आगे जी हमारे लिए इतनी बहुत है। जी ये हमारे नई वाले बच्चे की वजह से शायद आज पहली बारी दाल का टेस्ट ऐसा है। कमाल टेस्ट है ना? जी सर, बहुत मजा आएगा। खा के है ना उनसे कमाल टेस्ट, हकीकत में कमाल है ना। कम से कम मेरे ख्याल से 100 रोटियाँ भी होती है ना, हम खाए थे ना, रोटियाँ साथ थी बस, भी अच्छा लगा, मज़ा आया। ये देखें भाई टुकड़े भी हम इसमें डाल देते हैं, टुकड़े वगैरह ठीक है इसमें डाल देते हैं, और टुकड़े वगैरह नीचे नहीं गिराते क्योंकि अल्लाह ताला इसके बड़ा गुनाह देता है। और
इनसे 2-3 सवाल करेंगे हम, ठीक है। अभी खाना खा लें, फिर व्लॉग का एंड करेंगे, क्योंकि अभी इस व्लॉग का एंड नहीं करेंगे। बैठ जाइए लिसन से। खा लिया? ये पीछे दे दो, दाल दाल साफ़ करने का, असर साफ़ करना है। बेटा गिलास बाहर रख के आओ बेटा, ये वाला गिलास लो, ये गिलास भी दो, ये गिलास भी दो बेटा, शापर इसमें डालो। अच्छा वो ले आता है, पानी ले आता है। साफ करो दाल हैं, फेंकना वापस दो ना, दाल थोड़ी फेंकनी होती है। अच्छा भैया ना आपको देख के बेटा बताए, आपको देखे ना बेटा मुझे एक बात याद आ गई है बड़ी गौर से। जब हमारी वो 4.5 मरले पे अकेडमी थी ना, तो वहाँ हम लोग बैठे हुए थे, तो मेरे ख्याल सैटरडे का दिन था, तो 3 स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद थे और मैंने इस वीडियो को बनाया था और मैंने सेव किया था, ठीक है। लेकिन उम्मीद है शायद किसी व्लॉग में आपको वीडियो नजर आई थी। उस 3 स्टूडेंट्स को मैंने समोसे मंगाए, 4, एक मेरा एक इन 3 का, और अखबार पे समोसे रख के मैंने तीनों को ज़मीन पर बैठा दिया। मैं भी ज़मीन बैठ गया और बैठ के हम समोसा खाए और वीडियो बनाई थी। उन 3 में एक CSS पास था, यानी असिस्टेंट कमिश्नर, एक जो था वो GD पायलट था, एक क्या था ये, और तीसरा जो था वो बैंक का मैनेजर था। उन तीनों को मैंने नीचे बढ़ा के समोसे खिलाए। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे स्टूडेंट किसी भी लेवल तक पहुँच जाएँ, किसी भी मुकाम तक पहुँच जाएँ, उन जब वो हमारी अकेडमी के अंदर कदम रखते हैं ना, तो वो वैसे ही होते हैं जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं। उनमें वो वर्दी वाली पावर या वो चीज़ें बाहर रख के आते हैं, वो ना ईगो होती है, बहुत नरम मिजाजी होती है। इवन कि एक बारी घर वाले परेशान हो गए, मैंने ना 2 पुलिस वाले थे यूनिफॉर्म में आए थे, बताया था यूनिफॉर्म में आए, मुलाकातें की, तो मैंने उन्हें ना प्याज और आलू पकड़ा दिए शापर। मैंने कहा जाओ घर पकड़ाओ, और जी घर गए, ठीक है। घर जाके उन्होंने जी दरवाज़ा बजाया। जैसे उन्होंने दरवाज़ा बजाया, वालिद साहब ने देखा 2 पुलिस वाले वर्दी में गन्ने पकड़ी हुई हैं, परेशान हो गए। कह रहे खैरियत है? कह रहा वो सर ने आलू और प्याज भिजवाई है। तो मुझे फ़ोन करके कह रहे यार तू क्या करता है? मैंने कहा मिलने आए थे, मैं आलू प्याज, बेस्ट स्टूडेंट है हमारे लिए। तो आप जेहन में रखें, ये बात व्लॉग में यहाँ ख़त्म करूँगा कि बहुत ज़्यादा उस्ताद ये कमेंट करती हैं कि स्टूडेंट हमारी इज़्ज़त नहीं करता। ये मैं ये कॉमन बात नहीं कर रहा, मैंने विज़िट करता हूँ टीचर्स में, तो सब टीचर्स ये कहते हैं कि स्टूडेंट हमारी इज़्ज़त नहीं करता। सिर्फ एक काम आप कर लें, आप पे स्टूडेंट मर जाएगा। आप उसे रोज़ाना फेल करें फिर भी आपके लिए मर जाएगा। आप उसे अकेडमी से निकाल दें फिर भी वो आपकी इज़्ज़त करेगा। सिर्फ एक काम कीजिएगा, आप उससे ज़्यादा ना उसके बारे में अच्छा सोचिएगा। आई रिपीट अगेन, उससे ज़्यादा उसके बारे में अच्छा सोचिएगा। यकीन माने वो कभी आपकी इंसल्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो अकेले बैठ के ये ज़रूर जानता होगा ये वाहिद बंदा है जो रियलिटी मेरे साथ, बाकी सारे धोखेबाज हैं। तो स्टूडेंट को कभी बेवकूफ़ ना समझना। बहुत स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और टीचर्स जो होते हैं स्टूडेंट को क्या समझते हैं? बेवकूफ़। जैसे कि वाली स्टैंड बैठा है वो समझते हैं बेवकूफ़ है, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। ये अलग बात है, उसे 6 महीने बाद पता चला कि समरी नहीं लिखनी, मैंने स्टैंडा करना है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये है बहुत समझदार। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। और बच्चे दुआ कर लो बेटा। कमांडो बन गया, वो ऑलरेडी कमांडो है। अल्लाह आप लोगों को कमांडो बनाए, ठीक है। चलें बेटा खाना शुरू करते हैं। दाल ख़त्म नहीं होनी चाहिए, पहले रोटी ख़त्म होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह खा लो भैया अपना।